शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी गुरपा कहते हैं रोज चाय रखकर चली जाती है, कभी अपने पिता के साथ बैठकर पी भी लिया कर चाय। थोड़ी देर मेरे सामने बैठकर अपने मन की बात कर मन की बात कहा कर, कहने से मन हल्का हो जाता है। सो शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी का मैनू मैसेज आया है। मैं चाय बनाई, गुरु महाराज जी के कोल बैठी और भोग लगाया और आप भी नाल बैठ के पीती। और मन च कोई गल चलदी पई सी, गुरु महाराज जी दे अगे कई और गुरु महाराज जी ने मैनू रास्ता दिखाया। संगत जी मैं 4 बजे जाना सीगा, 4 बजे पहुंचना सीगा। 4 बजे साडी अज किट्टी सी संगत जी, और 2 दिन पहला भी सीगी। और हर बिल जदों हर महीने जदों आंदी सी, मैं संगत जी हमेशा हर महीने बहुत टेंशन लैंदी सीगी कि आने वाली है, पैसे इकट्ठे करने हैं, किद्दां होएगा की होएगा, बहुत टेंशन लैंदी सी। पर सतगुरु महाराज जी ने इन्ना बदल दिता, इन्ना बदल दिता, इन्ना सबर देता कि मैं बिल्कुल सोचना बंद करता संगत जी कि गुरु जी है। जद असी गुरु महाराज जी के चरणों च सब कुछ समेटिया होया है, आपे रस्ता दिखाणगे, आपे रस्ता बनाणगे। करना चाहे असी ही है। गुरु महाराज जी यही कहंदे करना तो तुसी है। मैं तुहानू सबर दिता, सब कुछ दिता, रस्ता दिखांदे है। और संगत जी ये पहला महीना है, जनवरी का पहला महीना। मैं विदाउट किसी टेंशन तो मैं अपनी कमेटी दे पाई। देंदी हर महीने सीगी, पर पूरा टाइम मेरे दिमाग ते बोझ एक पिया रहिंदा सीगा कि देनी है, इकट्ठे हो जाणगे बस। पर गुरु महाराज जी ने कहा सी 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ बदलण वाला है। सब तो पहला तो गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी नू इन्ना क बदल दिता, इन्ना उन्नू सबर पेशेंस। और बाकी गुरु महाराज जी जानते हैं कि असी किद्दां दे नहीं। बस मैं अपने गुरु महाराज जी दे अगे जिन्ना शुकराना करा उन्ना घट है। बहुत सुखे समाधे मेरिया दोनों जो मैं कमेटियां देनिया सीगियां, एक पाठ दी कमेटी और एक दूसरी कमेटी, बड़ी खुशी खुशी निकलियां, बिना टेंशन तो, बिना किसी सोच तो, बिना किसी आर्ग्यूमेंट तो। मैं बहुत 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 शुकराना करदी हूं अपने सतगुरु महाराज जी दे। वाकई संगत जी गुरु महाराज जी ते सब कुछ छड़ दो। गुरु महाराज जी ये परिवार तुहाडा, घर तुहाडा, कारोबार तुहाडा, सब तुहाडा ही तुहाडा। असी तो तुहाडे चरनां दे सेवादार हैं। सानू अपना सेवा सिमरन भगती सत्संग दी दात बख्शना और सारी साडी चिंता तुहाडे चरनां समर्पित है। सानू चिंतन बख्शना गुरु पा। संगत जी एक बार सच्चे दिल नाल, सच्चे भाव नाल इदां करके देखो। गुरु महाराज जी ते कुछ भी छड़ के एक बारी देखो, वो किद्दां रस्ते बना दिंदे है नहीं पता चलदा। और मैं अज उसदा साक्षात देखिया संगत जी। और मैनू गुरु महाराज जी का मैसेज भी आया कि प्यारी बेटी आज गुरु जी तेरे पति की जिंदगी बदलने वाले हैं। 7 घोड़े एक करके तरक्की के रास्ते खोल देंगे, एक एक करके। शुक्राना कर। और बहुत कुछ ऐसा मिलता जुलता गुरु महाराज जी कह देंदे है जो मेरे हस्बैंड अपने मुंह चो कढ़दे है
ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਉਹੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਂ ਹੈ। ਮਿਹਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚ, ਅੱਛਾ ਸੋਚ, ਉੱਚਾ ਸੋਚ, ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ। ਪਿਛਲੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ टाइम 8:44 ਹੋਏ हैं और ਅੱਜ सोमवार ਦਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ, 12 जनवरी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये दर्शन तुझे ऐसे ही नहीं हुए, कोई बड़ी ब्लेसिंग्स तेरी तरफ आ रही है। गुरु जी का भोग प्रसाद दर्शन ओम और एकमकार आगे भेज दे ताकि किसी और का भी कल्याण हो जाए। संगत जी, गुरु महाराज जी ने कड़ा प्रसाद ਦਾ ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਏਕਮਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਐਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते कल लोहड़ी है और आज सोमवार है। गुरु जी कहते हैं आज ही मुझे बता दे कि लोहड़ी पर तुझे क्या तोहफा चाहिए, क्योंकि जो दिल से मांगा जाएगा वो निश्चित रूप से मिलेगा। देर मत कर, अभी शुक्राना कर पूरे विश्वास के साथ और अपनी मनोकामना गुरु जी को अर्पित कर दे। गुरु महाराज जी, मेरी मनोकामना तो यही रहेगी हमेशा कि मैनू मेरे सतगुरु महाराज जी चाहिए ने, होर कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा मैनू गुरुपा मिल गए, सब कुछ मिल गया। क्योंकि साडा अच्छा बुरा जो भी है गुरुपा सब तुसी जानते हो साडे लई की अच्छा है। सो सतगुरु महाराज जी, साडा पूरा जदों जीवन तुहाडे चरनां समर्पित है गुरुपा, ते तुसी ही देखो अपने बच्चों ਲਈ ਕੀ ठीक है। कहते अपनी मनोकामना गुरु जी को अर्पित कर दे। मैं स्वयं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊंगा, तेरे लिए तय किया हुआ गिफ्ट लेकर। ये ब्लेसिंग्स आगे जरूर भेज दे, क्योंकि जिसे ये संदेश मिला है उसे कल लोहड़ी पर गुरु कृपा का सरप्राइज निश्चित ही मिलने वाला है। सो शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी,
ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ तेरी सारी दुख दर्द बीमारी सब खत्म कर देती, माड़े कर्म सारे खत्म कर देते हैं। बस तू हुन उच्चे सपने देख, अगे बढ़, तरक्कियां दे रस्ते खोल देते हैं। सो करोड़ा करोड़ शुकराने गुरु पा, करोड़ा करोड़ शुकराने। अगे दा रस्ता भी तुसी ही दिखाना है गुरु पा। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸੋਚੇ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। कहते बेटा खुशखबरी पलक झपकते ही मिलने वाली है, कर्म पूरे हो चुके हैं, चिंता ना कर, वक्त बदलने में समय नहीं लगेगा, तू मेरी शरण विच आ गई है। शुक्राना कर, उच्चे सपने देख कर तेरा हर सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे, बस शुक्राना करती रहे। करोड़ा करोड़ शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी, करोड़ा करोड़ शुक्राने। बेटे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਹਰ ਬਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਭੰਡਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਭਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, नेक रस्ते ते पाना, नेक दिशा दिखाना, नेक बुद्धि बख्शना और गलत रस्ते तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज। संगत जय जी, गुरु मैं अपना ये सोमवार का शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त रात के 11:55 हुए हैं। नहीं, सॉरी संगत जी, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं और मंगलवार का दिन अब शुरू हो चुका है। तो मैं ये मंगलवार का ये शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर करने जा रहा हूँ। तो संगत जी, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी बुआ जी का दूसरा महीना था, जो वो हमें 2 महीने पहले छोड़कर चली गई थी। तो संगत जी, हम हर महीने सत्संग करते हैं, तो आज भी हमने छोटा सा सत्संग अपनी फैमिली के बीच ही रखा था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से सत्संग हुआ। तो हमने सुखमनी साहब जी के पाठ उच्चारण किए, उसके बाद अरदास की और फिर भोग पड़ा सत्संग का और फिर हमने प्रसाद भी बांटा। तो संगत जी, काफ़ी अच्छा सत्संग रहा। तो आगे भी हम इसी तरह सत्संग करते रहें। फिर भी गुरु जी महाराज, अगर कोई भूल गलती हो गई हो हमसे तो बख्श दीजिएगा और आगे से ऐसा ना हो, हमें इतनी मत बख्शिएगा और जो भी गलतियां हैं वो हमारी सुधारने की कोशिश हम करें। आप कृपा कीजिएगा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज
मुझे यही मैसेज दिया कि ये तेरी सब्र की परीक्षा चल रही है, तेरा इनाम बहुत बड़ा है, और वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। शुक्राना कर और अपना इनाम ले ले। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी ने ये भी मैसेज फ्लैश आउट किया कि मैंने तेरे बच्चे का भविष्य बदल दिया है। अब उसको जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी और बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तू चिंता ना कर, बस जाके सो जा, मैं बैठा हूँ और मैं सब संभाल लूँगा। तो संगत जी, गुरुजी ने यह भी बोला कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो तेरी आर्थिक मदद करेगा और तेरा कारोबार बढ़ जाएगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। तो वो सब मेरी मर्जी से ही होगा। तो शायद गुरुजी महाराज खुद मेरी सहायता करने के लिए संगत जी आएंगे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने बोला कि तेरा नया घर तैयार है, बस शुक्राना कर और उसे हासिल कर ले। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज, हमें इस वक्त नई गाड़ी की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो आप हमें नई गाड़ी दिलवा दीजिए गुरुजी महाराज। और जो हमारा काम रुका पड़ा है, जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड है, हमारी पूरी जो ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड है संगत जी गुरुजी महाराज। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमारी तकरीबन 80-90% हल हो जाएंगी। तो गुरुजी महाराज, वो जो मैंने अरदास लगाई है आपसे, कृपा कीजिए ये काम आप जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए। और जो भी आगे फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी पूरी करवा दीजिए। और जब भी ये काम पूरा होगा, मैं संगत जी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा। तो संगत जी, मैं गुरु जी से आज आप जी से भी ये शेयर कर रहा हूँ, ये सब गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। ये गुरु जी का हुक्म है। मेरा जो भतीजा है संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया है कि वो उसकी उम्र 12-13 साल है। उसके ऊपर गुरु जी की अपार कृपा है, वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो उसको गुरु जी सपने में दर्शन देते हैं, यानी कि ड्रीम दर्शन देते हैं। और जो बताते हैं वो गुरुजी उसको ये भी बोलते हैं कि वो मुझे बताए, और वो फिर आके मुझे बताता है। तो संगत जी, गुरुजी ने ही बोला था कि कुछ ये अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं, ये शेयर नहीं करते, ये अपने तक ही रखो। लेकिन ये कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी हमें बोलते हैं कि आगे संगत के साथ शेयर करो। तो संगत जी, मैं ये शेयर कर रहा हूँ उसको। पिछली रात को ये ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए, और उसमें उसमें गुरुजी ने मतलब कि वो ये मुझे बताता है कि जो दो औरतें हैं जिनके बारे में गुरुजी ने बताया था कि वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं, ये क्रियाएं करती हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही जलती हैं। एक तो संगत जी 2 महीने से यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। तो शायद बाहर से भी करती होगी, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आते। और जो दूसरी वाली यहीं पे रहती है हमारे घर के सामने ही, तो संगत जी वो भी बाज नहीं आती। जबकि उसका बेटा
40 ईयर्स उसकी एज है, तो वो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है। तो इतने जो उसके कर्म है शायद वही भोग रहा है संगत जी, लेकिन ये फिर भी लोग बाज नहीं आते और ये अपने जो हरकतों को फिर दोहराते दोहराते रहते हैं। तो संगत जी उसने मुझे, मेरे भतीजे ने मुझे ये बताया, उस बच्चे ने, कि उसने सपने में देखा कि हम गुरुजी के साथ उसके घर जाते हैं। जब उसके दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो हमें वहीं पे रोक लेती है। दरवाज़ा खुद खड़ी हो जाती है दरवाजे के ऊपर और कहती है कि आप हाँ अंदर नहीं आ सकते। तो गुरुजी उसको बोलते हैं रास्ता छोड़ो, हमने अंदर आना है, लेकिन वो मना कर देती है। तो एकदम से गुरुजी अपने विराट रूप में आ जाते हैं और वो अपना हाथ सीधा करते हैं, तो वो अपने आप पीछे हट जाती है। तो उसके पीछे हम देखते हैं, उसके घर अंदर जाते हैं कि वो ब्लैक मैजिक कर रही होती है। उसने बोला कुछ नींबू में उसने कील ठोके होते हैं, कुछ कर रही होती है। तो गुरुजी उसको पूछते हैं कि ये तू क्या कर रही है, तेरे को मैंने कितनी दफा समझाया कि ये सब काम छोड़ दे, लेकिन तू बाज नहीं आती, क्यों करती है ये सब कुछ। तो संगत जी वो कहती है कि उससे हम हमारी तरक्की देखी नहीं जाती कि हम राइज करें और तरक्की करें। तो उसको जेलसी होती है और वो जलती है हमसे, इसलिए वो ये सब कुछ करती है। लेकिन संगत जी वो झूठ बोलती है, क्योंकि उसके पास भी बहुत कुछ है। वो कोई गरीब नहीं है संगत जी, उसके पास भी बहुत है, बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये सब ड्रामा करती है और ये लोगों को ये बताती है कि उसके पास कुछ नहीं है, बस सहानुभूति हासिल करती है सब लोगों की, अपने रिश्तेदारों की। तो गुरुजी उसको समझाते हैं कि ऐसा मत कर। तो संगत जी इतने में उसने बोला कि उसके पीछे से काफी लोग आते हैं जो उसके ही मतलब की मददगार होते हैं, और वो हमारे ऊपर एक किस्म से हमला करने की कोशिश करते हैं। तो एकदम से उसने कहा, संगत जी उस बच्चे ने बोला कि हमारे साथ गुरुजी होते हैं और बाबा दीप सिंह जी होते हैं, और वो उसी वक्त उनको मार देते हैं। और इसको पूछते हैं कि अब तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, और ये बोलती है कि अगर आप मुझे मारोगे तो मेरे पास 3 वरदान है, मैं 3 बार जिंदा, मतलब कि मर के भी जिंदा हो जाऊंगी, और मैं पीछे नहीं हटूंगी संगत जी। और उसने बोला कि इतना ही मैंने देखा, और फिर वो उसका जो ड्रीम था वो खत्म हो गया। तो ऐसे लोग हैं संगत जी जो ये गंदे काम करते हैं, उनकी नीयत गंदी है और उनकी सोच गंदी है, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आप ही हमें बचाइए, इन लोगों से हमारी रक्षा कीजिए और हमारे अंग संग सहाय रहिए। ये जो भी करें, इनका कोई मंसूबा कोई भी इरादा हमारे ऊपर ना चले, और सब इरादे इनके नाकाम हो जाए। गुरु जी महाराज आप जी ने बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी ये था मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग। सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो मुझे बख्श दीजिएगा, गुरु जी बख्श दीजिएगा, बख्शन जोग हो। हम पापी भूलन और भटकन और कलयुगी जीवा अपराखन और बख्शन और बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए, मेहर कीजिए, कृपा कीजिए, रहमत कीजिए। गुरु जी महाराज
और इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यही विराम करता हूँ। और सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी, जो आप हमारा ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करते हैं, गुरु जी आपको भी ब्लेस करें और सदा आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और ये सेवा आपसे लेते रहें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जाना माया मदमाता, मरना चीत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुखते जो बोले, इया उहा सच होवे। बिरथी कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास। थिर कर बैसो हर जन पैरे, सतगुर तुमरे काहे सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरभौ होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतरजामी, नानक कोट पकरी प्रभ स्वामी। ओखी कड़ी न देखन देहि, अपना बिरद संभाले। आधे राखे अपने को, सास सस प्रत पाले। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिया, पूर्ण सत गुर ज्ञान। तो संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज, मैं अपना शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भूल गलती होगी हो तो बख्श दीजिएगा, बख्श जय गुरु दीजिएगा। जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। अपने जी मेरे पति को ये समझा दिया कि सच में ही वो बहुत बड़ा ठग है, जो भी उनका पार्टनर है बाबा। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग बाबा 19:29 पर और 81% चार्ज है बाबा। बच्चे को कितना दिन डांस क्लास मिस करा थी बाबा, अपना सेहत का बहाना दे दे के। डांस में ले गई थी, आज मैं खुद से लेके गई थी बाबा ऑटो से, क्योंकि हस्बैंड गए थे दादाजी के घर सब वेजिटेबल्स वगैरह देने के लिए बाबा, क्योंकि कल हमारे दादाजी का बर्थडे है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि वो देने गए और मैं फिर से वही पहले के जैसे जैसे अपने से खुद भी कर लेती थी की हूँ बाबा, लेकिन सब समय आपको लेके ही चली हूँ कि बाबा मुझे पहुँचाइए सही समय पर सही जगह पर। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की 5 मिनट पहले ही आपने पहुँचा दिया। और हम अच्छे से गए और आते वक्त हस्बैंड चले आए थे, न चाय पिया है न कुछ किया। मैंने कहा, उन्होंने किसी पार्किंग के इंसान के हाथों फ़ोन कराया मुझे। मैंने कहा उनको ये बात बाद में, अभी तुम देख रहे हो कि कितना क्रिटिकल सिचुएशन है, तो मैरो गैरो के हाथ से मेरे नंबर पे कॉल करवा रहे हो क्यों? बोले नहीं वो अच्छा बंदा है, बस बाबा इनका गलती यही है, सब कोई अच्छा बंदा है और सिर्फ वो खराब है बाबा। बाबा क्या ये सोच है, कैसा ये चीज़ है बाबा, मैं तो एकदम आपके वजह से आप अंदर है बोल के चल रहे हैं, नहीं तो बाबा कब की ख़त्म हो गई रहती। मेरा चेहरा जो भी देख के डांस क्लास में सब आंटी जी ही बोलता है बाबा मेरे को, क्योंकि मैं तो उन बच्चियों में सबसे बड़ी हूँ जब बच्चे को लेके जाती हूँ। बोला आंटी जी आपका तबीयत ख़राब है, आपका चेहरा कैसा हुआ है। टीचर बोल रही है कि आंटी जी ठीक है मैम, आप अपनी सहूलियत से लेके आइए, 4 दिन में, उसका तो 2 दिन है, कोई भी दिन आए तो चलेगा, वी आर रेडी फॉर इट। बाबा सबको ही हेल्प करने के लिए तैयार है, ये इंसान अपने आप को खुद को हेल्प करने के लिए नहीं तैयार है। बाबा मेरे कीपैड फ़ोन आ गया घर में, बेटे ने
लोग भिजवा के एक्टिवेट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया बाबा। उसने ये भी कहा कि पापा को बोलना पहले फ़ोन चार्ज करा लो माँ, पापा को बोलना कि मेरे को फ़ोन करेंगे पहले। और उस इंसान ने ना घर में चाय पिया, तो तुम्हारा चाय फिर बना था तो उसको आके आप गर्म करके पी लेते, फिर जाते। 15-20 मिनट का टाइम था, कितना ही दूर था बाबा। ये ढिठाई इनको मार डाला। बेटे ने ईमेल आईडी के थ्रू उनके बहुत कुछ बाबा ऐसा कुछ निकाला जिससे वो सस्पिशियस हो रहा है कि कहीं जैसे बाबा जैसे गेमिंग वगैरह में इन्होंने पैसा तो नहीं लगाया और वहाँ हार गए और ये सब कांड किए हैं बाबा। कहीं भी हम इन 5 सालों में इतना हिसाब तो पा ही नहीं रहे कि कहाँ खर्चा किया है इन्होंने। खैर गुरु जी, अभी तो दोनों उसके दोस्त और वो मिलके आपके बड़े मंदिर जा रहे हैं बाबा। बेटा सारा काम ऑफिस का भी निपटाया, साथ में पिता का भी सब कुछ देखते रह रहा था बाबा। और प्लस बाबा पार्टनर तो इतना ही ठग है। मेरे बेटे ने उससे फ़ोन किया और कहा कि मैंने जो आपसे वो क्या टर्म यूज़ करते हैं बाबा, मतलब सारा हिसाब को क्या बोलते भूल गए, नाम बताया था बाबा, दिमागी काम नहीं कर रहा है। और सारा हिसाब और क्या क्या सब वो टैक्स देता है करता है, ये सब आप मुझे निकाल के दिखाओ। क्योंकि बाबा पार्टनर है तो बेटे ने जब अपने हाथ में सब कुछ लिया है तो उसको भी देखने का हक है। उसने कहा कि घर में रखा हूँ, या उस समय कहा, फिर आज उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल ऑफिस जाके आपको सारा वो क्या तो बोलते हैं वो नाम भूल जा रही हूँ, सारा हिसाब किताब को वो कानूनी वर्ड में कुछ तो एक बोलते एक वर्ड है, वो सब दिखाऊंगा। और बाबा इधर बेटे को कहा कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। और थोड़ी देर बाद ही बेटे ने कुछ तो ऐसा किया हुआ है, सारा खबर उसको दुकान का पहुंच रहा है। बेटे को पता चल गया कि हाँ वो अपने बेटे के साथ आया हुआ है, बेटे की गाड़ी में, अपने गाड़ी में नहीं आया है। तो बाबा ऐसा मैंने ऑटो से जाते हुए भी देखा। यहाँ उसके बेटे का वाइट स्विफ्ट गाड़ी है जो, उसमें वो और उसके बेटे आए हैं। पता नहीं गुरुजी सारा झोल झाल जो किया हुआ है उसको निपटा रहा है। क्योंकि गुल्लू तो पकड़ेगा तो बाबा वकील यहाँ पर बातचीत हो ही रहा है कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा। बाबा मेरे पता नहीं कहाँ कहाँ इस आदमी ने क्या क्या किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज अपने पिता का फ़ोन भी उसने हाथ से लिया हुआ। माँ मेरे को कितना ख़राब लग रहा है, ये आप नहीं समझ सकते हो। यही पिता ने मेरे को सारा ज़िंदगी राजा के जैसे रखा है, पर बाबा ऐसे करके इनके दिमाग को धोया गया है कि ये तो वो राजेश है ही नहीं। अब पता नहीं, मतलब गुरुजी मन में कुछ आपके प्रति बाबा एक बिंदु लेस मात्र भी शंका नहीं है। मैंने हेमा आंटी का भी सत्संग सुना जिसमें आपने कहा सत्संग को अपमान मत कर, समय निकाल के सत्संग ਨੂੰ सुन। बाबा हमारी कोई ये नहीं है कि हम आपका अपमान करें बाबा, कोई औकात ही नहीं है बाबा हमारा। आप 24 घंटा मेरे घर में, मतलब अपनी इस बेटी के कमरे में ही विराजमान है बाबा। और मैं सारा समय सिवाय सोमवार के मंदिर जाती हूँ, ज़्यादा मैक्सिमम समय बाबा बच्चे को लेके जाना रहता है जो, तो ठीक है। और सारा समय मैं यही अपने पिता के सामने बैठी रहती हूँ, तो आप ही देख पाते हैं बाबा तो मैं कैसे क्या निकालती हूँ समय। आज तो बाबा 2 दिनों के बाद मैं आपसे फिर से क्षमा मांग के फिर से शिव पुराण का पाठ करने चालू किया, और रुद्राक्ष का महात्म्य का वाला पाठ विदेशर संहिता से, और उसको आज विदेशर संहिता का पाठ को फिर से संपूर्ण किया बाबा। बाबा मैं ये नहीं बोलती हाँ ये मेरी गलती नहीं है, सब कुछ में भी
करके जब आप करोड़ों बच्चों को देख सकते हैं, तो हम अपने एक पिता के लिए बहुत कुछ, सब कुछ कर सकते हैं जो जो मेरे पिता बोले। वह गलती हमारी है। मैंने सुना, मैंने हेमा आंटी का भी सब जो भी आपने उनको मैसेज किया या जो भी वो बोलती हैं, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा सुन तो रही थी, पर मैं कहाँ थी मुझे खुद ही नहीं पता था गुरुजी। और बाबा रह रह के मेरा दांत भी मेरे को बहुत ट्रबल करता है। पता नहीं मैंने क्या ही जो कर्म किए बाबा मारे, जन्म से लेके आज तक की मैं एक दिन भी शांति से और अपने आप में कंट्रोल करके मतलब खुद से नहीं रह पाई। वो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की को ये एंजाइटी ने पकड़ लिया, जिसका कोई अब मुझे कोई डिगा ही नहीं सकता था। सब बात पे यही कहना कि इसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, इसके जैसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। और उसका बाबा आज ये हाल है। बस आपके बलबूते पे बाबा यही चलती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। बेटे ने फोन तो किया है, माँ कहाँ हो, घर जा रही हो क्या? अब नहीं, कुछ रुपए एटीएम से निकालूंगी बेटा, क्योंकि कुछ कैश पैसे सुबह सुबह तो बाजार, दूध दही ये सब के लिए मुझे मंगाने पड़ते। पर गुरुजी आज यहाँ विवेकानंद जी का बर्थडे सेलिब्रेशन गली 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 हो रहा है। जब मैं पूजा भी करने गई थी आपके मंदिर, अब शिव जी को तो कोई लेके ही चलेगा बाबा, वहाँ पर बहुत शराबी लोग हैं, सब है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो गुरुजी मेरे तो वो सारा रैली निकला हुआ था, जिसमें मेरे बेटे की बड़ी दीदी भी पार्टिसिपेट की थी। वो रैली में थी, बड़े बड़े स्कूल सब थे, जो भी कॉन्वेंट स्कूल सब हैं। मैंने उतना ख्याल नहीं किया बाबा, मैं आपके पूजा में ही और सब देवी देवता के पूजा में लीन थी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैंने उस दिन ही वहाँ पर वहाँ के लड़के जो दिखता है और सफाई करता है मंदिर का बाबा, उसको बोला कि 1 किलो वाइट सीमेंट ले आके हमारे गनुरा को और हनुमान बाबा को अच्छे से पूरा पैकिंग करो। जब बाबा मतलब भगवान की इच्छा होगा तो बाबा उनके बारे, आपके बारे में क्या ही बता सकती हूँ उनको। इच्छा होगा तो मंदिर भी तैयार हो जाएगा। और उसके दूसरे दिन ही बाबा हमारे महादेव जी गायब हो गए। नंदी बैल थे और बाग वाले मुख वाली छाल पे बैठे हुए थे बाबा। क्या बोलूं गुरुजी, मेरा ही माड़ा कर्म है जो मेरे भगवान भी नहीं टिकते। तुलसी माँ कितना बारी ला चुकी बाबा, अब नहीं लाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी कुछ। माँ भी मेरा कर्मा ही कटवा रही है अपने ऊपर ले लेके। इतने ठंड से ऐसे सो मुरझा गई बाबा, मुरझा गई। बहुत बहुत दिनों में पानी दे रही हूँ, कभी एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, कभी वो जो जो फर्टिलाइजर है वो दे रही हूँ बाबा। तब भाई माँ अब तो देख रही हूँ, माँ नीम का पेड़ जो भी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सूख रही है और मेरे अंदर अब कोई एनर्जी बाकी नहीं रह गया। मैं चुपचाप से आपके ध्यान में बैठे रहना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि बाबा अब फिर से वही नाटक चालू हुआ। यदि आलू का पराठा बना है, एक खा लो, तुम एक छोड़ के ज्यादा खाते नहीं। और खीर बनाया आपके लिए, गुड़ से ही बनाया, बहुत लाइट डाल के। गुड़ था नहीं, खत्म हो गया, तो मैंने कहा था प्रदीप को कि ला के रखना, मैं आके लगाऊंगी। और इनके लिए बाबा फीका ही निकाल दिया है। अब आप हमको बताइए बाबा, रोज क्या मैं यही कांड करती रहूं? इनके साथ जोर आवाज करना, बोलना,
किस तरह से गुरुजी 10 तरह का खाना बुलाऊं मैं? मेरे को तो लिमिट में चलना है। ऐसा नहीं ना कि कोई कर रहा है तो उसको पूरे जान से ही मार दूंगा। अब मेरे कबाब इनका दिमाग ठीक करेंगे। अब कब मैं रात का सांस लूंगी बाबा। बेटे ने अपने दोस्त को पकड़ा दिया फोन और मेरे को सुना ही पड़ा कि कुछ अभी बोलना नहीं। तो बाबा मैं क्या बोलूं? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, जब बोलेगा बोलेगा। अब मैं एकदम पता नहीं कहाँ चली जा रही हूँ इस कैद खाने में। अब मेरे कमाड़े कर्म को बख्श दीजिए बाबा, प्लीज मेरे पालनहार। नहीं बोलती है आपको बाबा, इनको सोची दीजिए, मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। ये तो मेरा कर्मा है ना बाबा। अड़तीस सालों से इनके साथ निर्वाह कर रही हूँ। आप मुझे माफ करिए गुरुजी। मैं आपका हर एक सजा, हर एक जो भी चीज कृपा सब अपने सर को नत करके लेती हूँ। सब मेरा गलती हो, आप मुझे माफ करिए। सबको अद्धा भला कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि बेटे को लौटा दिया। और बाबा मैं जिसके सहारे और बाकी जीवन जो जीती, बेटा तो बाबा रहेगा जहां उसका काम है। तो बाबा मेरे को लड़के ही बना के भेजे होते ना। बस गुरुजी आज मुझे हिंट मिला। उन आंटी ने भी कहा कि मैं अब अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ। मैं समझ गई कि ये हिंट मेरे लिए था कि उनको उनके ऊपर से भी बहुत काली क्रियाएं करी गई। बाबा अभी भी मेरे ऊपर हो रही। तो मैं चुपचाप इन चीजों को सहते जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे अंतर मन में दर्द से जो आदत पड़ गया है। तो ये सब दर्द का मतलब जिससे कुछ लगता ही नहीं है, रहता है। उसके दोस्त ने कहा कि आप अपना खाने का पैटर्न चेंज करो। बोले बेटा कुछ खाती नहीं हूँ तो पैटर्न ही क्या चेंज करो। एक तो ये ठंड ने मार दिया बाबा। ठीक है गुरुजी, हम आपकी रजा में राजी हैं। बस बाबा मैं अपने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एक रामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 तिन वाहेगुरु 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 तिन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज समय 12 जनवरी, आज तारीख है 12 जनवरी और समय सोमवार और समय है 9:41। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को अब अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति की तरफ से शुक्राना, बहू पोते की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष ससुराल पक्ष सबकी तरफ से शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी जैसे हमने सुबह पूजा वगैरह करके आके तो हमने जैसे कड़ा प्रसाद बनाया था, तो कड़ा प्रसाद बना के हम गुरु जी को भोग लगा के, और जैसे हमारी काम वाली में जैसे साथ वाले घर में काम करने चली जाती है हमारे यहाँ से करने के बाद, और जैसे हमारे सामने भी संगत रहती है गुरु जी की, तो जैसे हम उनको ना प्रसाद के लिए देख रहे थे कि शायद बाहर नज़र आ जाए काम वाली मेड़ और सामने वाली ही संगत, तो वो तो संगत जी दिखाई नहीं दी थी दोनों में से कोई भी। और एक जो सामने एक और आंटी रहती है, उनके एक छोटी सी पोती है, तो जैसे वो बाहर तो वो जा रहे थे, तो हमने उनको बोला कि 1 मिनट रुको और हम प्रसाद लेके आते हैं। तो संगत जी के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, 4-5 साल का रहा होगा। तो जैसे हमने बोल के ना, गेट खुला हुआ था और हम अंदर आ गए प्रसाद लेने के लिए, तो संगत जी जैसे हम मुड़ के देखे तो वो छोटा बच्चा है ना, तो हमारे पीछे मतलब अंदर खड़ा था। तो हमने फिर उसको, अरे मैंने कहा आ गया, तो फिर हमने उसको 1 दोना प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया, और फिर हमने बाहर भी दिया। तो मैंने कहा इसको भी दे दिया, मैंने कहा ये गर्म है, हाथ ना जला ले। तो कह रहे ये हमारा बच्चा नहीं है। मैंने कहा ये तो आप ही के साथ है, आप ही के साथ आया है। कह रहे नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है। मैंने कहा आप जानते नहीं इसको? कह रहे नहीं हम नहीं जानते इसको कौन है। तो मैंने कहा तो छोटा सा बच्चा है, और मैंने कहा आस पास तो कोई है ही नहीं और आप ही के साथ आया। तो संगत जी जब उन्होंने बोला ना कि हम इसको नहीं जानते, और हमने सोचा शायद उनके कोई आया होगा रिश्तेदार वगैरह, उनका बच्चा होगा। तो संगत जी फिर आसपास पे देखा, इतनी देर में हमारी काम वाली मेड भी बाहर आ गई थी। तो हमने पूछा, उसका नाम नेहा है, तो हमने पूछा नेहा तू इसको जानती है, कहीं भी तुम्हारे उधर कहीं रहता हो? कह रही नहीं मैं नहीं जानती इसको। तो फिर उसको थोड़ा दूरी तक लेके उनसे पूछा कि तेरा मतलब तेरी मम्मी कहाँ है, नाम क्या है? तो संगत जी वो मतलब बोलना नहीं जानता बच्चा, 4-5 साल का था, बोलता नहीं था, और उंगली से ऐसे इशारे से बता रहा था। तो फिर इधर उधर देख रहा, तो हमने वो टीवी सामने वाली बोल रही थी शायद ये गलती से ये कहीं से किसी का बच्चा खो गया, आ गया यहाँ पे। तो और संगत जी उसने बहुत पतले पतले से कपड़े पहने हुए थे और सॉक्स पहनी हुई थी, वो भी गीली हो रही थी, उसके पैर में चप्पल जूते कुछ नहीं थे। तो हम फिर ऐसे ऐसे करके कई लोग इकट्ठे हो गए थे। फिर मैंने कहा ये बच्चा किसका है, इसकी मम्मी भी नहीं है, पता नहीं अब कहाँ से आया कि, और ये ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इतनी देर में हमारा बेटा आया कि, तो फिर हमारा बेटा इसको मैंने कहा देख के इधर लेके जाए इसको, शायद कहीं इसकी मम्मी वगैरह नज़र आ जाए। तो लेकिन वो काफ़ी दूर तक लेके गया, लेकिन उसकी मम्मी नज़र नहीं आई थी। फिर वो बच्चा वापस आ गया। फिर संगत जी हमने उसको, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, फिर हमने बोला कि ऐसे कर, कईयों से पूछा तो सब कह रहे नहीं हम नहीं जानते इसको कौन है। तो मैंने कहा ये तो बच्चा छोटा सा है, खो गया, और इसको ठंड भी लग रही है, हमारे पास कपड़े भी नहीं है, क्योंकि संगत जी हमारा पोता है जो 1.5 साल का है और वो 4-5 साल का बच्चा था, और फिर बाकी हमारे पास बड़े बड़े हैं सबके। तो संगत जी हमने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी ये बच्चा किसी का आ गया है
तो इसको इसकी मम्मी से मिलवा दो। ठंड का टाइम है और इसकी मम्मी भी इसको ढूंढ रही होगी और ये बच्चा बिछड़ गया अपनी घर वालों से। तो गुरुजी इसको इसके घर वालों से मिलवा दो बच्चे को। तो संगत जी फिर थोड़ी देर हो गई, फिर हमें ध्यान आया। फिर हम गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी हमारे पास तो कपड़े भी नहीं, हम क्या दिए, बच्चे के छोटे कपड़े हैं, उसको तो आएंगे नहीं। फिर एक कपड़े वाला आया, हमने उससे भी पूछा कि भैया इसकी जो जैकेट वगैरह है तो दे दो, हम पैसे दे देंगे। कह रहे नहीं आंटी है नहीं इसकी कोई जैकेट। तो फिर हमारे ध्यान में आया संगत जी कि हमारी जिठानी है, उसके ना 2 नातिन हैं और हमारी एक जिठानी के मतलब 2 पोते हैं। तो वो थोड़े से, फिर हमने आगे गए फटाफट से, वो दूसरी गली में रहते हैं। तो हमने उनके पास गए तो हमने उनसे बोला कि कोई गर्म कपड़े हैं तो दे दो क्यारा के। एक बच्चा है तो अपने घर वालों से बिछड़ गया तो उसको बहुत ठंड लग रही है। फिर संगत जी हमारी जिठानी ने एक स्वेटर और उसके लिए गर्म पजामी दी। तब तक उन्होंने हमारे जो सामने थी छोटी लड़की की दादी, तो उसको गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसका चेहरा वगैरह हाथ पैर से अच्छे से धुला दिए थे। फिर उसको कपड़े वपड़े चेंज करवाए। तो फिर हमने हमारे बेटे से बोला कि बेटा ऐसा कर कि पुलिस कंप्लेन कर दे, ताकि कम से कम वो ढूंढेंगे इसके घर वालों को, कि ऐसे तो ठंड में बच्चा कहाँ जाएगा, परेशान होता रहेगा। फिर संगत जी एक और हमारे सामने काम वाली मेड आती है, तो उसने बोला कि पहले तो बोल रही थी वो कि नहीं मैं नहीं जानती इसको, फिर कह रही हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये हमारी गली की बच्ची है। तो हमने बोला उसको कि ऐसे कर तो इसके ना जाके घर वालों को, इसकी मम्मी को बुला के ले आया यहीं पे। तो पहले तो वो कह रही थी कि अभी जाऊँ बाद में जाऊँगी। फिर मैंने कहा वो बच्चा परेशान हो रहा है पता नहीं कब से, तो ऐसे कर काम बाद में कर लिया, पहले इसकी मम्मी को बुला के ले आया यहीं पे। फिर संगीत जी वो गई। फिर उसकी बड़ी बहन आई थी। तो फिर उससे पूछताछ की, तब तक पुलिस वाला भी आ गया था। तो संगीत जी फिर पुलिस वाले ने उससे पूछताछ की कि मतलब आप कौन है और ये कब से घूम रही है। तो उन्होंने बोला सुबह 8 बजे से है। और संगत जी उस टाइम पे 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था दिन में। फिर वो उसको लेके गए। तो शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने आपसे अरदास लगाई कि इस बच्चे के घर वालों से मिलवा दो, और आपने जल्दी उसके घर वालों से मिलवा दिया। गुरु बाप बहुत जल्दी आप सुनते हो, परेशानी बहुत जल्दी सुनते हो आप। गुरु बाप का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु बाप में इतने हमने उसी वक्त शुक्राना किया गुरु जी का सामने जाके। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने एक छोटे से बच्चे को उसके घर वालों से मिलवा दिया। नहीं तो संगत जी वो सुबह 8 बजे से, हमारी काम वाली मेड बोल रही थी कि ये सुबह 8 बजे से निकली हुई है घर से, और वो बोलना भी नहीं जानती थी। और संगत जी हाँ उसके चेहरे पे ना कटे हुए के निशान हो रहे थे जगह जगह, पता नहीं वो कैसे आ रखे थे। तो गुरु पाप का कोटि कोटि शुक्राना, आपने बच्चे को उसके घर वालों से मिला दिया और हमारी प्रार्थना स्वीकार करी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु पाप का। और गुरु जी उस बच्चे की वो बता रही थी कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो उसके जो भी कष्ट है आपका, उसने कड़ा प्रसाद खाया था, तो उसका कड़ा प्रसाद के जरिए उसके कष्ट दूर कर देना गुरु पाप। उसके जो भी कष्ट हैं बच्चे के। और संगत जी फिर शाम को सामान लेने गए, तो एक बुजुर्ग लेडीज़ बैठी हुई थी रोड की साइड में, तो ठंड में बैठी हुई थी। तो हमने उसको फिर कुछ पैसे दिए, क्योंकि आसपास तो कुछ खाने का था नहीं। तो फिर हमने उनको पैसे दिए कि कुछ खा लेना,
फिर संगत जी थोड़ी दूर गए थे तो एक दुकान थी, फिर हमने उनसे पूछा कि आटा है, फिर उन्होंने बोला आटा तो नहीं है। फिर संगत जी फिर हमने पूछा चावल है, मैंने कह रहे हाँ चावल है। फिर हमने उनको 1 किलो चावल लेके दिए। तो गुरुजी छोटी सी सेवा करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कृपा कोटि कोटान शुक्राना। ऐसे छोटी छोटी सेवा लेके गुरुजी बहुत बड़े कराते रहना। गुरुजी ऐसे छोटी छोटी सेवा आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सके, किसी की हेल्प कर सके। उसके लिए गुरु बाप का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुजी जैसे पिता मिले, जो हमें छोटी छोटी चीज़ें गाइड करते हैं, सही गलत का फर्क बताते हैं और किसी की सेवा करने लायक बनाया। उसके लिए गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु बाप, दिल की गहराइयों से शुक्राना। कृपा ये दिल से किया हुआ शुक्राना आपके श्री चरणों में समर्पित इसे स्वीकार कीजिएगा। और जाने में हमसे को बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्य नाम वाहेगुरु, सत्य नाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।